पहले उन्होंने हमारी बच्ची अगवा की, क्योंकि ये अगर आप बख्तावर भुट्टो का, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने कल मेरे लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली में ये अगवा है, अंडर एज बच्ची को ले जाना, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की बच्ची को आप नहीं किसी भी तो सूरत आप शादी के लिए नहीं लेके जा सकते, तो ये अगवा के ज़ुमरे में आएगा, पहली चीज़। दूसरी, मैं आपने 18 तारीख का जिक्र किया, मैं यहाँ था, तमाम मेरा पुलिस, रेंजर्स इंटेलिजेंस, मेरे पास सारे एविडेंसेस उनके मिलेंगे, गवाहियाँ मिलेंगी कि हम इधर थे, हम उनके साथ पूरा ताउन कर रहे थे, हम तो कहीं गए ही नहीं जी। उनकी जानिब से जो बयान दिया गया कि आप 18 तारीख को आप और ज़ैनुल आबिदीन घर में घुसे, धमकियाँ दी। सर मैं एक चीज़, मुझे बाखुदा अगर घर का पता मालूम होता तो मैं पुलिस को डायरेक्ट उनके घर का पता नहीं देता। ये तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हुई। जेडीसी में मेरा ख्याल है कि मैं 18 की रात यानी 19 की सुबह पहुंचा हूँ। तो जेडीसी के बाद अगर हम लोग गलत होते तो हम मीडिया में क्यों जाते? पहली चीज़ आप खुद ये सोचिए। ये सारा, एक तो उन्होंने हमारी बच्ची उठा ली, उसके बाद उससे ज़बरदस्ती जो बयान लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बच्ची को यहाँ पे कराची में लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे हवाले नहीं किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए, और वहाँ पर एक वहाँ पे जो है एक क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छा ये बताइएगा कि अभी लाहौर में दुआ जहरा और उनके साथ जो नौजवान को जिससे कहते निकाह कर लिया, उनको हिरासत में ले लिया, क्या आप समझते हैं कि इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए? क्योंकि एक नौजवान लड़की जिसको बड़ी मोहब्बत से वालिदैन पालते हैं और उसको जहाँ से ले जाता है एक लड़का नौजवान गिरफ्तार है, तो क्या आप समझते हैं कि वालिदैन आपको तो बहुत क़यामत टूटी होगी, इन नौजवानों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके की? सर बिल्कुल देखें, मेरी बच्ची तो अंडर एज है, आपको मैंने एविडेंस दे दिए, मैंने नादरा का पूरा रिकॉर्ड, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बेफाम, उसके बाद मैंने अपनी शादी का अगर मेरी शादी से आप डेट लें, मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए, वो मेरे ख्याल 17 साल बन रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ज़हीर अहमद जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या आप उनको जानते हैं? क्या वो इलाके के? मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानता, ये नाम इसके बाद आने शुरू हुए, ठीक है। मैं ज़हीर अहमद को नहीं जानता। मेरे सामने देख के बात करें, सामने देख के बात करें, ऊंची आवाज़ में। क्या लायामल है आप लोगों का? अगर बच्ची को कराची लाया जाता है तो जो लड़का है उसके साथ क्या कार्रवाई आप लोग? उससे जो कानूनी कार्रवाई है उससे वो की जाए, क्योंकि देखिए मैं वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुझे पता है वो उसको इन्फ्लुएंस के अंदर ले लिया गया है, ज़बरदस्ती से बयान लिए जा रहे हैं। ये केस कराची से बच्ची अगवा हुई है, इसे कराची आना चाहिए। आईजी सिंध से अपील करता हूँ, मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूँ, ये मेरे पास सारे एविडेंस है। वो अंडर एज थी, ज़बरदस्ती उसे ले जाया गया, जैसे भी ले जाया गया वो यहाँ पे लाएँ, मुझे मेरे हवाले नहीं करें। मैं कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो, चाइल्ड ब्यूरो के अंदर उसे रखा जाए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या हुआ, दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। में आप कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि ये एक अदालत में पेश हुई है, आपके खिलाफ उन्होंने पटिशन दायर किया आपके और ज़ैनुल आबिदीन के खिलाफ, तो अदालत ने फिर ये बताया है कि अहकाम दिए पुलिस को कि इनको इनसे बचाया जाए और प्रोटेक्शन दी जाए। पहले मैं बात करूँ। बात ये कि जब से ये वाक़या हुआ आप सब लोग आते रहे, आप सब ने मेरी कंडीशन देखी होगी कि मैं गिरी हुई थी, इतनी रातों से ना हम सोए, ना खाया, ना पिया, ना कुछ किया। मैं खुद डिप्रेशन एंजाइटी की मरीज़ हूँ। लेकिन जब मैंने सुबह नमाज़ पढ़ रही थी और मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये ज़ारा है, उस वक्त मैंने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि मेरी बेटी मुझे ज़िंदा नज़र आई। क्योंकि आप सब जानते हैं, ये जैसे ज़ैनब का केस और डिफरेंट बच्चियों का केस होता है, लोग उठा के तो ले जाते हैं, रेप करते हैं और मार के फेंक देते हैं। तो हमने अल्लाह से यही दुआ की थी कि हमें ज़िंदा दिखा दे, ज़िंदा मिल जाए। ज़िंदा हमें मिल गई है। अब मुझे एक बात बताएं, आप 13 साल की बच्ची है, ठीक है, वो 21 या 22 साल का एक जो लड़का है जिसको हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। और तीसरी बात ये कि हम लोग कोई जाहिल नहीं है। अगर हमें पता होता कि हमारी बच्ची पसंद करती किसी को या कोई वो पसंद करता है किसी को, तो कम से कम रिश्ता तो भेजता, हम उसको देखते तो सही। और मुझे एक बात बताएं, कोई रिश्ता भेजे, अगर वो मना करे, हाँ करे, आप किसी की बेटी कैसे बाय से आप उठा के लेके जाते हो? ये अगवा का केस है और मैं इसके ऊपर इसका ये केस करूँगी। इसके ऊपर हम कानूनी तौर पे भी देख रहे हैं, वकुला बरादरी से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस केस के मामले में हम जो ना बात कर रहे हैं
तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि देखें एक फुली मैच्योर्ड लड़का है जो एक अंडर एज लड़की को लेके चले जाता है, ये किडनैपिंग का केस है, उसका निकाह नामा भी नहीं है। कल उसकी पूरे मीडिया ने चलाया कि वो निकाह जो है वो फेक है, वो निकाह नामा फेक है, ये तो निकाह भी नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो किडनैपिंग का केस है सीधा सीधा। किसी टीवी पे चला था कि वो मौलवी ने कहा कि ये मैंने, उन्होंने इनकार कर दिया, सब ने इनकार कर दिया, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उधर। हाँ जी बिल्कुल नहीं ना, वो मौलवी जो कह पहले कहा जी मौलवी ने निकाह पढ़ाया, उसके बाद वो मौलवी ने कहा कि भाई मैंने तो निकाह नहीं पढ़ाया, मैं तो हुई नहीं, इनकार कर दिया, क्या इनकार कर दिया, ना उस पर स्टैम्प है ना उसकी कोई चीज़ है, ठीक है, वो निकाह फेक है। अब मुझे बताएं वो मौलवी लेकर आए जिससे निकाह पढ़वाया, कोर्ट में हुआ है वो भी बताएं, मैं भी एक वकील की बेटी हूं, इतना कानून मैं भी जानती हूँ। हमारा बाप हमें बचपन से ही बताता था कि बच्चियाँ गवाह करते हैं या तो मार के फेंकते हैं या फिर उसके बाद निकाह कर लेते हैं। मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही हुआ, ये मेरी बेटी नहीं है, आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ जिसने दुआ की है, जो माएँ हैं वो मेरा साथ दें, आप लोग भी मेरा साथ दें, क्योंकि सबकी बेटी, आज मेरी बेटी को कोई ऐसे लेके गया ना, कल किसी की बेटी को भी लेके जाके उसको 10 दिन 11 दिन रखेंगे, न जाने उसके साथ क्या किया होगा, कोई गलत वीडियो बनाई होगी, कोई गलत काम किया होगा, उसको हिरासा कर रहे होंगे कि तुमने ये बयान देने, अगर तुम बयान नहीं दोगी हम तुम्हारी वीडियो चला देंगे, कुछ भी कह सकते हैं ना, बच्ची की ज़ात है, आप ये चीज़ समझें। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये बाबू साबू यूनियन टाउन से निकाहनामा जारी हुआ है, इस पर दुआ ज़हरा काज़मी को शेरा कोट तलक पार्क के करीब का रहायशी बताया गया है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे बता दें कि वहाँ कोई कभी आपका जानने वाला रहा है, अगर नहीं तो सिर्फ मुझे बता दें कि रब्ता कैसे हुआ, क्योंकि आप तो कहते थे कि उसके पास कोई ना मोबाइल फ़ोन है, कोई भी चीज़ नहीं है जी। तो इतना अगर ज़्यादा वो चीज़ें थी तो ये रब्ता कैसे जी मैं बताता हूँ। पहली बात मैंने पहले कहा झूठ के पाँव नहीं होते, सारा जो इलाका बताया जा रहा है, मैं खुदा गवाह है कि मैं पहली बार इसको सुन रहा हूँ, मैं उस इलाके में ना कभी गया हूँ ना मैंने देखा है। दूसरी चीज़ ये कि जो अब ये जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ये गेम का नाम आया क्लैश ऑफ क्लैन, उसके अंदर जब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसके अंदर